बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज हम लोग बनाएंगे मारिया बी का नेक डिज़ाइन। जैसे कि मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी मारिया बी के नेक डिज़ाइन की, जो हमने घर में पड़ी हुई वेस्टेड लेसेस के साथ बनाया था। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग यही नेक डिज़ाइन बनाएंगे अपने ट्राउज़र के बचे हुए पीसीस के साथ, क्योंकि इस तरह के जो बड़ी लेसेस होती हैं इनके वेस्टेड पीस हर घर में नहीं होते, लेकिन हमारे ट्राउज़र में से हर घर में ही तकरीबन कपड़ा बचा हुआ होता है। तो हम आज ट्राउज़र के वेस्टेड पीसेस से ही ये नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमने बुकरम ले लिया है, ये डबल फोल्डेड है। तो ऊपर से हमने गले की चौड़ाई ली है 5 इंच पर और गले की लेंथ हमने ली है 8 इंच पर। अब हम लोग इसको वी गोल शेप में कट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस्त्री की मदद से इसके जो पैटर्न है वो ड्रॉ करूंगी। अच्छा, यहाँ पर आप जो गले की शेप है वो खुली या तंग अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हो। गले का साइज यही होगा, लेकिन ये जो इसकी हमने शेप दी है इसमें आप फर्क कर सकते हो। सेंटर वाले गले की हमने चौड़ाई ली है जनाब 3 इंच पर और लंबाई हम लोग लेंगे 3.5 इंच पर। अब हम लोग 3 इंच वाले निशान को 3.5 इंच वाले निशान के साथ मिलाते हुए इस तरह से एक गुलाई ड्रॉ कर लेंगे। गुलाई हमारे गले की है, तो उसके बाद हम लोगों ने गले की गुलाई के साथ ही 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे गले का पैटर्न ड्रॉ हो गया है। अब हम लोग अपने गले की कटिंग कर लेंगे। तो गले की कटिंग हम लोग सेंटर पार्ट निकालने के बाद उसकी जो साइड से है यहाँ से हम लोग 1 इंच का मार्जिन रखते हुए अपना बुकरम कट कर लेंगे। ये है हमारा मेन गला और ये है उसका सेंटर पैटर्न, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग इस पैटर्न की भी कटिंग कर लेंगे और अभी इसको हम साइड पर करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी शर्ट लेनी है, शर्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, उसके ऊपर ये जो गला है हमारा मेन उसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और इसकी साइडों को हम लोग फोल्ड कर लेंगे। साइडें आप लोग चाहें तो मशीन पर डायरेक्ट फोल्ड कर सकते हैं या फिर आप इसी तरह गम लगाकर इसको पेस्ट कर लें अच्छे से। अब हम लोग अपनी शर्ट लेंगे, उसके सेंटर में अपना नेक रखेंगे और इस तरह सिंपल सिलाई लगा लेंगे जैसे हम लोग नॉर्मल नेक सिलाई करते हैं। नॉर्मल नेक हम लोग सिलाई करने के बाद इसके अंदर से एक्स्ट्रा सारा कपड़ा कट कर देंगे। कपड़ा कट करने के बाद हम लोगों ने साइडों के ऊपर कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद हम लोग अपना गला फोल्ड करेंगे और इस पे अच्छे से तरपाई कर लेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें स्किप की हैं। जो मेन चीज़ है वो आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमारा गला रेडी हो गया है, इसको हमने साइड पे किया। अब हमारा जो मेन सेंटर पैटर्न है उसको हम लोगों ने डबल पेपर के ऊपर फोल्ड कर पेस्ट कर लिया है। अगर आपका पेपर सिंगल है, मोटा है, तो आप सिंगल ही रखें। मेरा पेपर पतला था इसलिए मैंने डबल पेपर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग पेपर की साइडों के ऊपर इस तरह 1/2 इंच या उससे थोड़ा ज्यादा ही ले लें, एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम लोग इस पेपर के ऊपर अपना नेक डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक डिजाइन की हम लोगों ने एक लाइन जो है वो बिल्कुल अपने बुकरम के साथ साथ ड्रॉ करनी है। अब देखिए, हमने साइडों से बिल्कुल बुकरम के साथ कटिंग करनी है और सिर्फ नीचे से हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है। इस साइड से भी हम लोग बिल्कुल बुकरम के साथ साथ कटिंग करेंगे और नेक की भी हमने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ कटिंग करनी है। हाँ, नेक का हमने ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन लिया है और नीचे से हम लोगों ने 1/2 इंच का मार्जिन ले लिया है। अब हमें यहाँ पर अपना एक नेक का पैटर्न ड्रॉ करना है। उसके लिए हम सबसे पहले इस पेपर चेपी को हम लोग ऊपर से उतार देंगे जो हमने बुकरम लगाया था। अब अंदाजे से तकरीबन 1.5 इंच की ऊंचाई के ऊपर मैं इस तरह से एक गुलाई ड्रॉ कर लूंगी। अच्छा, मेरे पास कोई चीज नहीं थी, है आप चाहें तो किसी चीज की मदद से भी ये गुलाई ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने वैसे ही ये पैटर्न ड्रॉ कर लिया। अब हम लोगों ने एक लाइन बिल्कुल सेंटर में लगाई है और 2 लाइनें उनकी साइडों पर लगाकर 5 लाइनों का ये पैटर्न बनाया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 1/2 इंच से भी कम एक लाइन और गुलाई में लगा ली है। ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा। अब हम लोगों ने एक पट्टी सिलाई की है। ये मेरे ट्राउजर के एक्स्ट्रा पीसेस हैं, उनकी पट्टियां हैं। तो ये मैंने जो मशीन का एक बूट होता है उसकी मदद से सिलाई लगा ली थी और इस पट्टी को मैंने सीधा कर लिया है जैसे हम लोग डोरी बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी मोटी नहीं होगी। बस हमने हल्का हल्का सा अंदर मार्जिन रख के इसको सीधा करके प्रेस कर लिया है।
अब देखिए हमने स्टार्टिंग इसकी करनी है, जो हमने सेंटर में फर्स्ट लाइन लगाई थी उसके ऊपर से इस तरह हम ये सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी पट्टी भी हम लोगों ने पहली पट्टी के ऊपर रखकर ही सिलाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये हम लोग अपने निशानात के ऊपर पट्टियां सिलाई करते जाएंगे। ये हमने पट्टी जहां तक देखें हमारी गुलाई का निशान आ रहा है ना, हमने वहां तक इनको सिलाई करना है। नीचे से हमारी पट्टियां एक जगह से ही स्टार्ट होंगी और ऊपर जाकर जहां पर हमने निशान लगाया है वहां पर पट्टियां लगेंगी। अब हमने एक पट्टी जो है इस तरह अरेब लगाना शुरू करनी है। इसका कोई साइज नहीं है, आप अंदाजे से जितना अरेब बनता हो आप उतना अरेब इसको बना लोगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर मशीन के एक एक बूट से थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन रखते हुए इसी तरह अरेब में सारी पट्टियां सिलाई करनी है। अब देखें हमारी जो अगली पट्टी है वो जो हमने गुलाई में ये एक पैटर्न सा बनाया था उसकी पट्टी के ऊपर हम लोग ये पट्टियां रख के सिलाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपने पट्टी को पट्टी के ऊपर रखकर ही सिलाई करना है, इस तरह से फिर हमारा पैटर्न काफी मजबूत बन जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखें पहले सारी एक साइड पर अरेब पट्टियां सिलाई कर लेंगे ऊपर बिल्कुल गले तक, ठीक है। हमने गले की वो जो बारीक सी पट्टी आ रही है उसके ऊपर बिल्कुल सिलाई नहीं करना। अब हमने जब इसके क्रॉस में अरेब लाइनें लगानी है तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी जो पहली लाइन है ये हमारी सेंटर वाली पट्टी से या स्टार्ट हो, या जो हमने ये अरेब लाइनें लगाई हैं पहले, जो सबसे पहले हमने लाइनें लगाई थी उनसे हमारी स्टार्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे ये क्रॉस बनते हुए एक चेक चेक बनते जाएंगे। देखें हम लोगों ने अपनी उन पट्टियों के ऊपर से ही इनको रखते हुए स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि हम लोग यहाँ से पैटर्न किस तरह रेडी कर रहे हैं, फिर आपके लिए आसानी रहेगी। इसी तरीके को फॉलो करते हुए यहाँ पर मैंने कोई स्केच नहीं बनाया क्योंकि हम लोग मशीन का जो बूट होता है जिसको पाँव भी कहते हैं उसी की मदद से हम लोग सारे स्केच एक जैसे लेते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे कितने अच्छे से स्केच सारे रेडी होते जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे स्केच सारे लग चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पत्ता सा कट किया है। इस पत्ते की लंबाई है जी 1.5 इंच से बिल्कुल थोड़ा सा एक सूत ज्यादा और चौड़ाई है 1 इंच से कम, थोड़ी सी बिल्कुल कम है। इस तरह हम लोगों ने 5 पत्ते कट करने हैं और उनकी साइड के ऊपर गम लगाकर हल्के हाथ से हम लोग इस तरह सारा कपड़ा फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करते हुए हमने अपने सारे पत्ते रेडी कर लेने हैं। इनकी फिर कॉर्नर से यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा, ये आपने ज़रूर कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद अब हम लोग इनको अपने नेक डिज़ाइन के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग इसकी बैक के ऊपर पहले अच्छे से गम लगा लेंगे। देखिए पहला जो हमारा पत्ता है वो हमने सेंटर वाली लाइन के ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरह हम लोग रखेंगे। फिर हमने 2 पत्ते एक साइड पर और 2 पत्ते दूसरी साइड पर रखने हैं क्योंकि हमारी लाइनें भी 5 थी तो हम लोग उसी हिसाब से अपने 5 पत्ते ही लगाएंगे। आप इनको अभी अच्छे से पेस्ट ना करें, पहले आप इनकी सेटिंग बना लें कि इनकी गुलाई बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। फिर आप इनको फाइनल जो है वो प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लें यहाँ पर। तो देखिए मेरा पैटर्न अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सेट हुआ है। तो अब मैं इसको अच्छे से पेस्ट कर लूंगी। यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है जी 1 इंच की, ये अरेब पट्टी है, ठीक है, जैसे हम लोग गले की बैक साइड पर लगाते हैं। इसको दोनों साइडों से मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद फिर इसको इस तरह एक दफ़ा फोल्ड कर लिया है ताकि ये अच्छे से साइडों से सिक्योर हो जाए। फिर हम लोग इसके ऊपर पानी का स्प्रे करेंगे और इसको हल्का सा इस तरह हाथ की मदद से ही गुलाई में मोड़ते हुए प्रेस कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से एक गुलाई में शेप बन जाएगी और हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इसकी बड़ी अच्छे से गुलाई में शेप बन गई है। अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे और साइडों से इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। ये देखने में जितना मुश्किल नेक डिज़ाइन लग रहा है, बनाने में आप यकीन करें बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम लोग अपने पत्तों पर सिलाइयाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे के ऊपर। उसके बाद हम लोग एक सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में सिलाई लेके आएंगे, पत्ते के लास्ट से पहले ही एंड करेंगे। फिर उसको वापस उसी सिलाई के ऊपर मशीन नीचे लेके आएंगे। फिर हम एक साइड पर सिलाई लगाएंगे, उसको भी डबल करेंगे और इसी तरह दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाएंगे और उसको डबल कर लेंगे। तो ये जी तैयार होने के बाद हमारे पत्ते की ये कुछ इस तरह से प्यारी सी शेप बन जाएगी। हमने इसी तरह अपने जो बाकी 4 पत्ते हैं उनको भी सेम इसी तरह सिलाई करना है जिस तरह हमने ये वाला पत्ता रेडी किया है।
तो यहाँ पर हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। अब हमने ये जो गुलाई में पट्टी अपनी रेडी की थी उसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद इसके किनारे के ऊपर भी सिलाई लगाते जाएंगे, क्योंकि हमने पानी की मदद से इसकी एक अच्छी सी शेप बना ली थी प्रेस की मदद से। तो ये बड़े आराम से देखें, हमने जो नीचे पैटर्न ड्रॉ किया हुआ था, जो हमने लाइनिंग लगाई हुई थी, हम उसके मुताबिक इसको सिलाई लगा लेंगे। अब इसकी दूसरी साइड पर भी हम लोग सिलाई लगा लेंगे। फिर इसके हम लोग एक सेंटर में सिलाई लगाएंगे, ताकि नीचे जो हमारी जो पट्टियों का जोड़ था वो अच्छे से पक्का हो जाए, वॉश होने के बाद वो पट्टियां निकले ना। अब हमने जो एक्स्ट्रा साइडों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा भी ये मगजी हमारी बाहर आ रही है, हमने सारी अच्छे से इनको कटिंग करके क्लीन कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक अरेब पट्टी ली है, ये हमारे गले पर लगेगी। इसकी चौड़ाई है जी हमारी तकरीबन 2.5 इंच पर, ठीक है। 2.5 इंच की हमने अरेब पट्टी ली है और 2 हमने बिल्कुल सादा पट्टियां ली हैं, इनकी भी चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है। हमने इनके सेंटर में इस्त्री की मदद से क्रीज डाल ली हुई है। अब हम इनके सेंटर में इस तरह से लेस को रखेंगे और पट्टी को इस तरह बंद करेंगे और इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारी सिलाई अंदर वाली साइड पर गुम सिलाई में आ जाए, लेस जो है अंदर गुम सिलाई में आ जाए। इसी तरह हम लोगों ने जो अरेब पट्टी गले के लिए तैयार की थी उसके भी सेंटर में हम इस तरह लेस लगा लेंगे। जब आप इस्त्री की मदद से क्रीज बना लोगे तो आपकी लेस बड़े आराम से लग जाएगी। अब हमने जो अरेब पट्टी बनाई थी उसको भी हम लोग पानी लगाकर अच्छे से उसको वेट करेंगे। फिर हम लोग इस्त्री की मदद से उसको भी हल्की सी गुलाई दे लेंगे। यहाँ पर शेप नहीं देनी, बस हल्की सी हमने इसको गुलाई में प्रेस कर लेना है। ये हमारे यहाँ पर लगेगा, एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये पट्टी लगाने का तरीका का ये होगा कि हमने पट्टी नीचे रखी है और गले की सीधी साइड ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मशीन की मदद से एक बूट की सिलाई लगाएंगे। ये हमारी साइड की पट्टियाँ लग रही हैं, हमने सबसे पहले साइड की पट्टियाँ लगानी है। फिर हम इस तरह से अपनी पट्टी को सीधा करेंगे तो वो देखिए साइड पर हमारी लेस बाहर वाली साइड पर निकल आई है और बड़ी अच्छे तरीके से गुम सिलाई से लग गई है। अब हम लोग यहाँ पर इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, इससे हमारी साइडें बहुत अच्छे से बंद होंगी, बिल्कुल भी रफ नहीं लगेगा। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपनी दूसरी साइड पर भी ये वाली पट्टी अटैच कर लेनी है। ये दोनों पट्टियां लगाने के बाद अब हमने गले की गुलाई में पट्टी लगानी है। तो ये देखें, यहाँ पर हम लोग पट्टी को नीचे रखेंगे, क्योंकि पट्टी की अरेब पट्टी की मैंने एक साइड अंदर को फोल्ड कर ली हुई है, वो हमने सीधी साइड पर लेके आनी है। तो अब हम लोग गले की उल्टी साइड के ऊपर अपनी ये मगजी रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने मगजी खींच कर लगानी है और गला आप बिल्कुल भी नहीं खींचने दोगे, लेकिन मगजी आप हल्के हाथ से खींच के लगाओगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचनी, बस हल्के हाथ से आपने अपनी मगजी खींचनी है। ये देखें, जब हम इसको सीधा करेंगे तो आप देख ही सकते हो, आपके सामने है, तो कितने अच्छे से गला बैठ गया है। कोई भी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि हमने गले को एक गुलाई में शेप पहले ही दे ली थी। परफेक्ट गुलाई नहीं थी, लेकिन हमने कपड़े को उस तरह से फोल्ड कर लिया था। अब हम लोग गले के ऊपर अच्छे से प्रेस करेंगे और आप देख ही सकते हो गले की गुलाई कितने अच्छे से बैठी है और लेस भी हमारी सारी गुम है। अब हमने जो गला अपना रेडी किया हुआ था उसके नीचे इस पैटर्न को रखेंगे। चूंकि हमारे पैटर्न के ऊपर पहले से सिलाई लगी हुई लाइन लगी हुई है, हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था वो हम नीचे रख कर देंगे और जो हमारे गले की मेन लाइनिंग थी उसके ऊपर इस तरह हम लोग गला रखेंगे और गम की मदद से प्रेस कर लेंगे। इसी तरह गले की साइडों पर सिर्फ हम लोगों ने लेस लगानी है। ये जो हमारी साइडें ओपन होनी है तो हम लोग दोनों साइडों पर इस तरह से लेस गम की मदद से ही अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमारा गला बहुत अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब हम बिना किसी डर के इसको आराम से मशीन में रखकर एक सिलाई लगा लेंगे। चूंकि हमारा गला पेस्ट है तो सिलाई आराम से लग जाएगी। सिलाई लगाने के बाद आपने ये बैक साइड से सारा पेपर निकाल देना है। सॉफ्ट सा पेपर है तो आराम से निकल जाएगा। तो पेपर निकलने के बाद आप देख सकते हो गले की लुक माशाल्लाह से कितनी प्यारी आई है और कितने आराम से हमारा ये वाला गला स्टिच हो गया है। आप चाहें तो यही नेक डिज़ाइन प्लेन फैब्रिक्स पर भी बना सकते हो। मेरा प्रिंटेड था तो मैंने ट्राउज़र के कपड़े से ये वाला नेक डिज़ाइन बनाया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप लेस के साथ ये गला बनाना चाहते हो तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।